जय हिंद। आप सभी का स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेज में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 8 गद्य खंड का, जिसका नाम है जित जित में निरखत। यह जो है एक प्रकार का साक्षात्कार यानी जो इंटरव्यू वाला जो है चैप्टर है। पर इस चैप्टर का हम फुल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं और इसके राइटर का नाम देखेंगे तो पंडित बिरजू महाराज है। यह चैप्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। यहाँ से लगभग 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए और इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए हम क्या करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक पॉइंट को लिख कर लेकर आए हैं जो कि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। पंडित जो है बिरजू महाराज का जन्म जो है 4 फरवरी 1938 ईस्वी को लखनऊ के फरहीन अस्पताल में हुआ था। अपने माता पिता के संतान थे। इसका जन्म जो है 3 बहनों के लंबे समय अंतराल के बाद हुआ। इसके जन्म के समय इसके माता जी का उम्र जो है 28 वर्ष करीब था और इसकी बड़ी बहन जो है इससे लगभग 15 साल बड़ी। तो यहाँ पर आप लोग समझिए इसका जन्म जो है कब हुआ था पंडित बिरजू महाराज का। अगर ऑब्जेक्टिव में बनेगा तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान में रखना है 4 फरवरी 1938 ईस्वी। कहाँ पर? तो लखनऊ में हुआ था। और पूछा जाएगा किस पीढ़ी में, तो यहाँ पर आप लोग के बुक में दिया गया 60वीं जो है घराने की पीढ़ी में हुआ था। यह जो है इसका अस्पताल कौन सा अस्पताल था? तो जफरीन। और यह शुक्रवार सुबह 8 बजे वसंत पंचमी की जो है एक दिन पहले हुआ था। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है। माता जी का उम्र देखेंगे तो 28 वर्ष था और इसकी जो सबसे बड़ी बहन था, यानी इसमें इसके टोटल 3 बहन थे, इसके सबसे बड़ी बहन जो था वो इसका उम्र कितना था? 15 साल इससे बड़ा था। किससे? तो पंडित बिरजू महाराज से। और पंडित बिरजू महाराज का एक और बहन इससे थोड़ा बड़ा था, उसका उम्र लगभग यहाँ पर आप लोग के बुक में दिया गया लगभग 8 या 9 साल इससे क्या था? तो बड़ा था। तो यहाँ पर ये सभी प्रश्न बन रहे हैं, आप लोग को याद रखना है। इसके पिता जो है प्रख्यात नर्तक थे, यानी जो है बहुत ही फेमस डांसर थे। उस समय जो है यह कथक शैली के डांसर थे। यहाँ पर देखेंगे इन्हें नृत्य कला विरासत में मिली थी। ये जो है अपने पिताजी के साथ रामपुर नवाब के दरबार में जो है नृत्य कार्यक्रम में पाए जाते थे। इसके पिताजी जो है एक जो है नवाब के दरबार में काम करते थे। कहाँ पर? तो रामपुर में। वहाँ पर भी जाकर ये क्या करते थे? तो अपना कार्य करते थे। तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, 6 साल की उम्र में ही बिरजू महाराज नवाब साहब के प्रिय हो गए थे। इसीलिए इन्हें जो है अपने पिता के साथ वहाँ जाना पड़ता था। अब ऐसा ये बहुत ही मात्र 6 साल का था, ये जो है डांस में बहुत ही अच्छे हो गया था और वो जो है अपने पिताजी के साथ क्या करते थे? डांस करने के लिए जाते थे। तो यहाँ पर जो नवाब था उसका बहुत ही क्या हो गया था? प्रिय हो गया था। इसीलिए वहाँ जाकर जो है उसको डांस करना पड़ता था, नाचना पड़ता था। इतनी कम उम्र में इनकी तनख्वाह भी निश्चित कर दी गई थी। यानी इसके पिताजी के साथ जब वहाँ पर जाके नृत्य प्रोग्राम करता था तो यहाँ पर जो है इसको भी बहुत ही अच्छे लगने लगा। किसको? तो नवाब को, पंडित बिरजू महाराज। और इसका जो है वहीं पर क्या कर दिया? तनख्वाह यानी सैलरी को निश्चित कर दिया। इस नौकरी को छुट्टी पाने के इच्छा प्रकट करने को नवाब साहब जो है फरमान जारी करता था, यदि लड़का नहीं रहेगा तो पिता को भी नौकरी से हटा दिया जाएगा। यहाँ पर ऐसा जो नवाब था रामपुर का, वो बोलता था अगर जो है लड़का नहीं आएगा तो उसके जो पिताजी नौकरी कर रहे हैं उसको जो है वहाँ से क्या किया कर दिया जाएगा? तो हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है उसके पिताजी के साथ इसको मजबूरी में जाकर क्या करना पड़ता था? तो डांस करना पड़ता था। इस आदेश से जो है पिताजी जो है खुश होकर हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाए, मिठाई जो उसको भी बांटे। बिरजू महाराज जी कहते हैं उन्हें जो है नृत्य कला की तालीम कुछ क्लास में ही कुछ लोगों द्वारा कहते सुनते देखा तथा देखकर सीखा है। तो यहाँ पर जो है पंडित बिरजू महाराज जी कहते हैं नृत्य जो कला है तालीम के कुछ, यानी जो है कोई टीचर है तालीम, उसके क्लास में कुछ जो है वो डांस सीखे हैं और इसीलिए कुछ लोग कहते हैं और कुछ लोग देखे भी हैं, सीखे भी है उससे। इसके साथ जहाँ जहाँ पिताजी जाते थे उसके साथ साथ पाया जाता था और कार्यक्रम में भाग लेता था। इसके पिताजी को भी जो जहाँ भी जो है जहाँ जहाँ इसका कार्यक्रम होता था, प्रोग्राम होता था, वहाँ वहाँ जाके क्या करते थे? तो ये डांस करते थे। अब वो भी जो है पंडित बिरजू महाराज भी क्या करते थे? तो वहाँ पर भाग लेते थे। अब आगे हमारा यहाँ पर आ रहा है, पिताजी की मृत्यु जो है 54 साल की उम्र में लू लगने के कारण हो गया था। यहाँ पर बुक में बताया जा रहा है, आपके बुक में उसके जो पिताजी थे पंडित बिरजू महाराज के, उसके पिताजी का नाम यहाँ पर नहीं बताया गया है क्या है। उसके जो चाचा जी है उसका नाम बताया गया शंभू महाराज। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिए उसका उम्र जो है मृत्यु जो है 54 साल की उम्र में हो गया। किस कारण? तो लू लगने के कारण। वे जो है सहनशील व्यक्ति थे, अपना दुख जो है किसी को कहना पसंद नहीं करते थे और वे जो है अति
प्रिय व्यक्ति थे। यहाँ पर समझिए वे जो है क्या है तो सहनशील व्यक्ति है, कोई भी दिक्कत हो जो है खुद कष्ट सह लेते थे। वो जो अपने ना ही दुख को किसी के साथ शेयर करते थे, ना भी उसके अंदर जो भी खुशी आता था उसको भी शेयर नहीं करते। वो जो है व्यक्ति अति प्रिय व्यक्ति थे। पिता की मृत्यु के बाद जो है माँ की आंखों में दुख ही देखकर उदास रहने लगा, क्योंकि जो उनके पिता जो है मरते ही खराब दिन शुरू हो गया था। भोजन वस्त्र घोर अभाव हो गया था। शंभू चाचा जो है शौकीन मियाज के कारण जो है कर्ज में डूबे गए थे। अब यहाँ पर आप लोग समझिए उसके पिताजी की जो है मृत्यु के बाद जो है उसकी माँ जो है उदास रहने लगे, क्योंकि उनके मरते ही जो है उसका दिन जो है खराब दिन स्टार्ट हो गया था। भोजन वस्त्र घोर इसका क्या हो गया अभाव हो गया था। उसका जो चाचा था शंभू महाराज वो जो है थोड़ा शौकिया मियाज का था। उसको जो है खाना पीना जो है बहुत ही अच्छा लगता था, लेकिन इसी को शौकीन मियाज के कारण जो वो जो है शंभू महाराज जो कर्जे में डूब गया था। उसी चाचा जी जो है जो बच्चे की मृत्यु हो गया, और उसी समय जो है इसके दो शंभू महाराज थे, उसके दो बच्चे का क्या हो गया मृत्यु हो गया। बच्चे की मृत्यु से हताश होकर वे अम्मा को ड्राइन कहने लगे। यानी जो शंभू जो महाराज थे इसके जो पंडित बिरजू महाराज के जो चाचा थे वो जो है अपनी अम्मा यानी जो है अपनी माँ को क्या कहने लगे, जब उसके दो बच्चे की मृत्यु होने लगे तो उसको डाइन कहने लगे। इसीलिए मैं भी माँ को जो है अपने नेपाल लेके चला गया। जब ऐसा ऐसा घटना हुआ तो पंडित बिरजू महाराज भी बोल रहे हैं क्या हम भी जो है अपने माता को लेकर कहाँ चले गए, तो नेपाल चले गए। और इसके बाद हम समझते हैं मुजफ्फर आ गए, फिर नेपाल से कहाँ आ गए मुजफ्फर आ गए, फिर जो है अम्मा बांस बरेली इसीलिए ले गई, वहाँ नाचेगा तो इनाम मिलेगा। ऐसे हालत में जो है आई नगर में 50 रुपये के 2 ट्यूशन की पर आपके बुक में दिया गया है। आई नगर एक जगह है, वहाँ पर जो है 2 ट्यूशन दिए 50 रुपये, यानी 25 रुपया का 2 ट्यूशन दिए। इस प्रकार जो है 50 रुपये में काम करके किसी तरह जो है पढ़ता रहा, और जो यहाँ पर पढ़ा के जो है कुछ क्या किया करने लगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगा। यहाँ पर आप लोगों को समझ आए सीताराम नामक जो है लड़के ने डांस सीखता और वह जो उन्हें पढ़ा देता। यहाँ पर समझिए एक जो है उसका एक स्टूडेंट है सीताराम, जो कि जो है लड़का वहाँ पर उसके पास पढ़ने के लिए आता था, और जो यहाँ पर जो सीताराम को जो है पढ़ने के लिए आता था तो यहाँ पर जो पंडित बिरजू महाराज जो था वो जो है उसको डांस आता था, तो सीताराम को डांस सिखाता था, और सीताराम पढ़ने में तो पढ़ने आता था तो वो जो है पंडित बिरजू महाराज को पढ़ना सिखाता था। यहाँ पर उस दोनों के बीच में चलता आ रहा था। आर्य भाव से ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं हो पाया, नौकरी भी नहीं मिलती है। पिताजी के समय ही जो है चाचा जी अलग हो गए थे और दादी के साथ उनका अच्छा व्यवहार नहीं था। तो यहाँ पर आप लोग समझिए उसके पिताजी जो थे उसी समय जो है इसके चाचा जी क्या हो गए थे अलग हो गए थे, और इसके दादी जो है इसका अच्छा व्यवहार नहीं था। 14 साल की उम्र में जो है पुनः लखनऊ आ गए थे। पंडित जो बिरजू महाराज था इन्होंने जो है 14 साल की उम्र में कहाँ गए थे तो लखनऊ आ गए थे, और कापला जी के सहयोग से जो है संगीत भारती में काम करना आरंभ कर दिया था। जब लखनऊ आया था तो वहाँ पर एक व्यक्ति है कपला जी, उसके हेल्प यानी सहयोग से जो है संगीत भारती में क्या करना स्टार्ट कर दिया। तो वो जो है प्रोग्राम होता था डांस करना ये सभी काम करना स्टार्ट कर दिया था। वहाँ जो है निर्मला जी से मुलाकात हुई, उन्होंने जो है कथक डांस करने की सलाह दी। यहाँ पर आप सभी को याद रखना उसके पिताजी थे वो जो है कथक शैली के डांसर थे। तो वहाँ पर जब निर्मला जी से उसका मुलाकात हुआ तो वो भी बताया क्या आपके पिताजी जो है इस प्रकार के कथक डांस करते थे, आप उसको भी जो है सलाह वही दिया जो आप भी यही कीजिए। मैंने नौकरी छोड़कर भारतीय कला मंदिर में क्लास करने लगा। वो जो है पंडित बिरजू महाराज नौकरी छोड़कर क्या करने लगा, वहाँ पर जो मंदिर था उसमें क्लास करने लगा। वहाँ पूरे मन से जो है तालीम सीखी। मेरी तालीम देकर जो है महाराज जी की तरफ से वहाँ की लड़कियाँ आकर्षित होने लगी। यहाँ पर क्या किए पंडित बिरजू महाराज उस जो है कंपनी मंदिर में जो है वहाँ पर डांस करना स्टार्ट कर दिया, सीखना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जो है यहाँ पर डांस का ट्यूशन शायद खोल दिया था। ट्यूशन खोलने के बाद वहाँ पर जो एक दूसरा उसके बड़े उम्र का जो है ट्यूशन पढ़ा रहे थे, वहाँ से जो है कुछ लड़कियाँ जो है इसके और ये जो डांस देख कर क्या हुए तो आकर्षित होने लगे। बंगाल म्यूजिक कॉन्फ्रेंस कलकत्ता, वहाँ काफ़ी प्रशंसा मिली। वहाँ तमाम अखबारों में जो है मेरे कार्यक्रम की प्रशंसा हुई। वहाँ पर जो भी न्यूज़ पेपर थे मीडिया चैनल थे सभी वहाँ पर देखे तो उसको जो है तमाम जगह यहाँ पर क्या हो गया बहुत ही ज़्यादा ये उसको जो है नाम मिलने लगा, कार्यक्रम की प्रशंसा होने लगी। ईश्वर की कृपा से जो है कलकत्ता मुंबई मद्रास सभी जगह मेरी इज्जत होने लगे। जब वहाँ पर जो उस कंपनी में काम किया था उसके बाद वहाँ से जो उसको जो है इज्जत मिला, ऑल जगह जो है तमाम मीडिया के सामने आया तो यहाँ पर जो है बहुत ही खुश हुआ। और सभी जगह जहाँ भी है कलकत्ता मुंबई चेन्नई मद्रास वहाँ पर जो है इसका इज्जत बढ़ने लगा था। अब यहाँ पर आप लोग को याद रखिए जब यहाँ पहली बार जो डांस किया था
था, तो वहाँ पर लगभग एक प्रोग्राम किया था तो उसको 250 रुपया है किया था मिला था। 2 प्रोग्राम किया तो वो जो है 500 जो है उसको क्या मिला था, तो पैसा मिला था। उससे जो है अपने जो है पिताजी से क्या बनवाए थे, तो गांठ बनवाए थे, जो कि उसे पिताजी जो है गुरु दक्षिणा के रूप में लिए थे। जब जो है उसके पिताजी की मृत्यु 10वां और 13वां जो होता था, वहाँ पर जो 2 प्रोग्राम किए थे, जिससे जो है एक प्रोग्राम से 250 मिला था, दूसरा प्रोग्राम से 250 मिला, दोनों मिला के 500 रुपये से जो है अपने जो है कार्यक्रम हिंदू धर्म में होता है 10वां और 13वां, उसको संपूर्ण किया। तो यहाँ पर आप लोग को यहाँ तक समझ में आ हो गया। आपको संगीत नाटक जो है अवार्ड कब मिला, तो यहाँ पर उसको बताया जाए। दूसरा प्रश्न यहाँ से पूछ रहे कौन, तो रश्मि बाजपेयी। तो यहाँ पर वो जवाब देते हैं, बोले 27 साल की उम्र में जो है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला। मैं जर्मनी, जापान, हांगकांग, लाओस, बर्मा आदि की जो है यात्रा की, लेकिन इस बार अमेरिका में 2-4 जगह कार्यक्रम प्रस्तुत किया और एक जगह वहाँ पर हाँफते हुए एक आदमी मेरे पास आया और वहाँ से जो है उसको फोटो खिंचाने लगे। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ आ गया होगा। यहाँ पर जब प्रश्न पूछ रहा तो वो बोला पहली बार जो है हमें 27 साल की उम्र जो है संगीत नाटक अकादमिक अवार्ड मिला था। यहाँ पर इसको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद उन्होंने जो है अनेक देशों में काम किया, जैसे जर्मनी हो गया, जापान हो गया, हांगकांग हो गया, लाहौस हो गया, बर्मा आदि जो है वहाँ पर काम किया। लेकिन जो है एक बार अमेरिका में जो है 2-4 जगह कार्यक्रम प्रस्तुत किए, उसमें से जो है वहाँ पर एक जगह हाँफते हुए जो है एक आदमी मेरे पास आया और मैं जो है मैंने कहा मेरे साथ फ़ोटो खिंचाना है, क्या तुम जो है यह बस लड़का वेहल हो गया। यहाँ पर जब ऐसा बोला तो यहाँ पर हो गया। इस प्रकार जो है पाकिस्तान में कोई भी जो खातून भी पूरे हॉल में जो है उनकी आवाज़ सुभान अल्लाह ऐसे सुनाने लगा, मतलब मेरे नाच के जो है आशिक बहुत है, मेरे जो है आशिक भी बहुत है, ऐसा डांस करते थे। तो उसके जो है चाचा जो शंभू महाराज से थे, वहाँ पर एक बात बोले थे, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ और छोटे मियाँ भी जो है सुभान अल्लाह। ये जो है यहाँ पर उसके जो है शंभू महाराज उसके जो चाचा जी थे इस बात को बोले थे, जब जो उसको पहली बार जो है इनाम मिला था लगभग 8-9 साल की उम्र में, उस समय बोले थे। अब आगे है बिरजू महाराज कहते हैं मुझे ऊंचाई तक ले जाने में अम्मा का बहुत बड़ा क्या है, तो योगदान है उसकी माता का। वो जो है अपनी माता को जो है गुरुआइन मानते हैं, बुजुर्ग की तारीफ करके मुझे जो है उत्साह करती है, और वही जो वाकई में जो है मेरी गुरु जो है मेरी माँ थी। यहाँ पर हम जो है कुछ प्रश्न वहाँ पर पूछे गए हैं, इसके बारे में हम डिटेल करते हैं। तो सबसे पहला जो और प्रश्न आ रहा है, आपकी शादी जो है किस सन में हुई थी। यहाँ पर जो है रश्मि बाजपेयी जो है पंडित बिरजू महाराज से पूछ रहे हैं। तो वो जो है बता रहे हैं कि मैं जो 18 साल का उम्र था तब उसी समय जो है उसका शादी हो गया था। 18 साल की उम्र में मेरी शादी अम्मा जी ने करा दी थी, बहुत बड़ी गलती है। और यहाँ पर जो है जब हम सोच रहे हैं कि पहले काम कर ले फिर शादी करें, तो उसी समय जो है उसका शादी हो गया था। तो यहाँ पर ये हमारा एक प्रश्न पूछा, उसका जवाब दे दिया, जो कि इस शादी को क्या मानता था, सही शादी नहीं मानता था 18 साल की उम्र में। अब आगे एक प्रश्न और पूछ रहा है, रश्मि बाजपेयी अपने शागिर्द के बारे में बताए, कौन ऐसा जिनका नाम आप सोचने में लगते हैं और कुछ कहेंगे। तो यहाँ पर बता रहा है बिरजू महाराज। शागिर्द में तो ऐसा अब बहुत इतने जो है उसके बहुत सारे शागिर्द थे, लेकिन उसमें जो है सबसे ज़्यादा किसी को उसका शागिर्द था, वो जो है शाश्वती नाम का एक लड़की था, उसका जो है शागिर्द मानते थे। तो यहाँ पर आप लोग इस नाम को याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते था। और ये जो है लड़की में एक थी और लड़का में भी बहुत सारे थे, जैसे हमारा कृष्ण मोहन हो गया, राम मोहन हो गया, इस तरह जो है बहुत सारे थे। यहाँ पर शागिर्द के बारे में समझ में आ गया। और बोलते हैं पंडित बिरजू महाराज जो है वो जो है खुद को किसके शागिर्द मानते थे, तो वो जो है पिताजी को मानते थे खुद के शागिर्द। और उसके शागिर्द कौन थे, तो जस्ट बताएं शाश्वती नाम का एक लड़की था। तो यहाँ पर ये प्रश्न क्लियर हो गया। इतनी बार गए तो कोई खास बात जो को याद हो और विशेष आयोग जो जिसमें आपको लगा हो, तो यहाँ से पूछा जा रहा है। यानी बताए आप इतनी बार जो है बहुत सारे जगह प्रोग्राम करने के लिए जा, जिसमें से बहुत ही खास पल जो आपको याद हो, तो सबसे पहले यहाँ पर बता रहा है लंदन में जो एक फेस्टिवल हुआ था वहाँ पर बहुत ही ज़रूर वहाँ पर उसको याद था। एक बार अमेरिका में हुआ था वहाँ पर भी उसको याद था। एक बार पाकिस्तान में हुआ था। ये 3 जगह जो था उसको जो है क्या बोला, ये बहुत ही हमारे जीवन का जो है विशेष पल था। तो आपको आगे बढ़ाने में अम्मा जी का क्या हाथ है, तो वाकई में मेरे गुरुआइन जो है अम्मा जी है, उसके बारे में बहुत ही डिटेल से जज जो है अम्मा को मानते थे। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न है, जज जो है किसे मानते थे, तो वो जो है अपनी अम्मा को मानते थे। गुरुआइन किसे मानते थे, तो अम्मा को मानते थे। यहाँ पर 2 प्रश्न निकल के वो बताए थे, उतना डिटेल में है। आगे है आपको मंच पर कुछ अनुभव या संस्मरण जो बचपन में ऐसा अनुभव जो कि याद हो, तो यहाँ पर बताया जा रहा है। तो वहाँ पर बोला हमें तो याद है जो है इतना सारे गिनती नहीं कर सकते, बहुत ही मुश्किल है। फिर भी जो है उस ज़माने में जो है रामपुर नवाब में महल में हम नाच रहे थे, तो वहाँ पर नेपाल महाराज के यहाँ भी नाचे हैं।
पहले रामपुर में नाचे, फिर नेपाल महाराज के यहाँ पर भी नाचे। तो ये जो है उसके लिए कुछ जो है संस्मरण जो बचपन में उसके जो है अनुभव का है। पूछा जा रहा है अक्सर रात में होते थे या दिन में होते थे प्रोग्राम। ये जो है रश्मि वाजपेयी पूछ रहे हैं, तो पंडित बिरजू महाराज जी बोल रहे हैं दिन में भी होते थे, यहाँ पर रात में भी 1:30-2 बजे तक जो है चलता था इसका प्रोग्राम। तो इस प्रकार जो है सभी जो है जो भी प्रश्न पूछे रश्मि वाजपेयी पंडित बिरजू महाराज जो है बहुत ही डिटेल में समझा है। तो यहाँ पर आई होप यह वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह जो है आपके हम पूरे हिंदी बेहतरीन तरीके से कराएंगे। वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। इसका जो भी PDF लेना चाहता है, जो भी पढ़ाई होता है, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से चेक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।